हम लोग पिछले चैप्टर में सब चैप्टर ए में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूला चल रहा था, उसमें 2 लेक्चर बताए थे। 2 लेक्चर में अभी तक हम लोग डिफ्रेंशिएशन का कितना 19 फार्मूला बताए थे सर। आज उससे आगे रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन बनाने का कुछ नियम है, उसी नियम पर डिफ्रेंशिएशन बनता है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का नियम, रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का नियम। इस रूल में 2 चीज़ मैथमेटिक्स में पहले जानिए, किसे कहते हैं कांस्टेंट और किसे कहते हैं वेरिएबल। यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएशन में। तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट किसे कहेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का बेसिक हम लोग, कांस्टेंट को हम लोग बेसिक समझते हैं जो ना बदले, कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट मतलब जो ना बदले, स्थिर। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होगा कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट में एनी नंबर, कोई भी नंबर जो होगा, एनी नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन आर कंसीडर कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में जो भी नंबर होगा पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन, उसको क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट्स। ठीक उसी तरह से अल्फ़ाबेट का ABCD ETC पहला 3-4 लेटर, अल्फ़ाबेट का पहला 3-4 लेटर ABCD ETC आर also consider constant। इसको भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बाबू, कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे। कौन कौन सा कांस्टेंट, एनी नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन आर कंसीडर कांस्टेंट। साथ में ABCD जहाँ भी दिख जाए ETC आर आल्सो कंसीडर कांस्टेंट। साथ में कांस्टेंट के साथ कुछ लगा रहे, कांस्टेंट के साथ कुछ लगा रहे, जैसे साइन ए क्या है, कांस्टेंट, उसके साथ साइन लगा हुआ है, इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे कांस्टेंट। लॉग बी सब दिखेगा, इसको भी क्या कंसीडर करेंगे, देखें कांस्टेंट कुछ भी लगा रहे, है ना। tan A ETC आर आल्सो कंसीडर कांस्टेंट, आल्सो कंसीडर कांस्टेंट। साथ में क्या बोले, कांस्टेंट के साथ कुछ लगा रहे, उसको भी क्या समझेंगे हम लोग, कांस्टेंट ही समझेंगे। साथ में क्या, पाई, पाई जानते हो ना, 22/7 या 3.14 है ना, इसको भी हम लोग कांस्टेंट ही समझेंगे। पाई ई याद है ना, 2.7143 अप्रोक्सीमेट बताए थे, ये भी कांस्टेंट हो गया। A⁴ है, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट, इसको भी कांस्टेंट। ETC आर आल्सो कंसीडर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या क्या हो गया बाबू, एनी नंबर, कोई भी नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन आर कंसीडर कांस्टेंट। ABCD ETC आर आल्सो कंसीडर कांस्टेंट। कांस्टेंट के साथ कुछ लगा रहा, या ये कांस्टेंट है साइन लगा दिए तब भी ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब ETC कांस्टेंट। पाई E⁴ ETC आर क्या कंसीडर कांस्टेंट। इसको मैथमेटिक्स में इतना को हम लोग जनरली क्या मानते हैं, कांस्टेंट। ऐसे और कुछ कांस्टेंट होता है जो आपको स्पेसिफाई कर देगा कि यह कांस्टेंट है। जैसे आप लोग फिजिक्स में भी प्लांक कांस्टेंट वगैरह आप लोग पढ़े हो, है ना, तो सब बता देगा कि यह कांस्टेंट है। लेकिन मैथमेटिक्स में जनरली इतना को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। ठीक, अगला इसी में आ गया वेरिएबल, कि कांस्टेंट समझ में आ गया। वेरिएबल, वेरिएबल का अगर जनरली हम लोग हिंदी अगर समझें तो वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता है, जो बदलता है। वेरिएबल वैरी करता है, जो बदलता है। तो मैथमेटिक्स में वेरिएबल किसको किसको कहेंगे, तो मैथमेटिक्स में जनरली बाबू जो आप पढ़े हो
एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ETC आर कंसीडर वेरिएबल। इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? देखिए मैथमेटिक्स में अल्फ़ाबेट का पहला 3-4 लेटर को कांस्टेंट और लास्ट में क्या यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पढ़े थे। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड को क्या मानते हैं? जनरली वेरिएबल मानते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। साथ में आपको यह भी बोले थे कि कांस्टेंट के साथ कुछ लग गया तो कांस्टेंट, उसी तरह से ये सब जितना वेरिएबल है इसके साथ कुछ लग जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल। जैसे में साइन एक्स, यस बताइए कांस्टेंट के वेरिएबल। एक्स टू दी पावर एन, एक्स जहाँ दिख गया, एन भले ही रहा इससे कोई मतलब नहीं, एक्स दिख गया उसको क्या बोल देंगे? वेरिएबल। एक्स ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स तो हो ही गया, कॉस एक्स साइन इनवर्स एक्स ए टू दी पावर एक्स। एक्स जहाँ भी दिख जाए, एक्स जहाँ भी दिख जाए सबको क्या बोल देंगे? वेरिएबल। लॉग वाई, यस लॉग वाई इट इज आल्सो वेरिएबल, वाई वेरिएबल है कुछ लग गया, ETCR वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे बाबू? वेरिएबल बोलेंगे। तब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर आप जो फार्मूला पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन का, हमको क्या पढ़ाए थे? पहला फार्मूला बाबू याद करो, एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, रूट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट x पढ़ाए थे। लॉग x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या बताए थे? 1/x ETC बताए थे। तब आप लोग इतना से आप लोग यह समझ सकते हो, बताओ यह x टू दी पावर n कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? देखो तो x टू दी पावर n क्या है बाबू? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। यह बताओ log x कांस्टेंट है कि वेरिएबल? यह वेरिएबल। रूट x क्या है? वेरिएबल। मतलब यह बोल सकते हैं कि जितना जो यहाँ लिखा हुआ था, देखिए 1900 फार्मूला बताए थे, वह सारा क्या था? वेरिएबल। यानी कि जो सब चैप्टर ए में जितना भी हम फार्मूला पढ़े हैं सारा जो था वह क्या था? वेरिएबल था। सारा क्या था? वेरिएबल। मतलब हम लोग जो डिफरेंशिएशन निकाले वह किसका निकाले हैं? वेरिएबल का। तो हम इस बात को लिख देते हैं, ऑल फार्मूला स्टडी इन सब चैप्टर ए आर वेरिएबल। जितना भी सब चैप्टर ए में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं वह सारा क्या था? वेरिएबल था। ऑल फार्मूला स्टडी इन सब चैप्टर ए आर वेरिएबल। ठीक, एक और वेरिएबल दिखा। अगर आपसे हम पूछे कि 2x बताइए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्या जवाब दीजिएगा? बोले कि सर x लगा हुआ है इसीलिए वेरिएबल। हाँ बिल्कुल वेरिएबल। इस 2x टोटल को बोलेंगे वेरिएबल है। लेकिन बाबू यह एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें देखो तो एक पार्ट यह क्या है बाबू? एक पार्ट कांस्टेंट है, एक पार्ट आपका क्या है? कांस्टेंट है, और दूसरा पार्ट क्या है? वेरिएबल। लेकिन टोटल को क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल ही बोलेंगे। 2x क्या होगा? वेरिएबल। उसी तरह से a 2x वेरिएबल हो गया। इसी तरह से इसमें और देखिए, बोलेंगे a साइन x, बताइए ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? बोलिए सर x लग गया है, वेरिएबल हो गया। तो जब यह वेरिएबल हो गया, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें देखिए एक पार्ट अपना क्या है? कांस्टेंट है, और दूसरा पार्ट क्या है बाबू? वेरिएबल है। लेकिन टोटल को क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेरिएबल ही पढ़ेंगे। ठीक, टोटल को क्या? वेरिएबल पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा वेरिएबल है जिसमें एक पार्ट कांस्टेंट है, दूसरा पार्ट क्या है? वेरिएबल। तो क्या देखें, कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गया।
एनी नंबर कांस्टेंट किसे कहेंगे, कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव या फ्रैक्शन आर कंसीडर कांस्टेंट, कोई भी नंबर होगा उसको मैथमेटिक्स में क्या समझेंगे, कांस्टेंट। साथ में ABCD अल्फाबेट का पहला 3-4 लेटर ATC आर आल्सो कंसीडर कांस्टेंट। बाबू कांस्टेंट के साथ कुछ लग जाए, log A log B tan A ETC आर आल्सो कंसीडर कांस्टेंट। पाई E A टू द पावर A ETC आर कंसीडर कांस्टेंट। सब सारा यह क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होगा, मैथमेटिक्स में वेरिएबल क्या होता है, X Y Z U V W ETC आर कंसीडर वेरिएबल। जितना है ये सब X Y Z U V W सबको क्या मानेंगे, वेरिएबल। जिस तरह से बोले थे कि कांस्टेंट के साथ कुछ लग गया तो कांस्टेंट, उसी तरह से वेरिएबल के साथ कुछ लग गया तो उसको भी क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तब हम क्या बोले कि जितना भी जो फार्मूला पढ़ाए थे 19 x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पढ़े थे, nx टू दी पावर n-1 पूछेंगे x टू दी पावर n कांस्टेंट के वेरिएबल, वेरिएबल रूट x वेरिएबल, x जहाँ जहाँ लग गया वेरिएबल। इसका मतलब ऑल फार्मूला स्टडी इन सब चैप्टर है, सब चैप्टर है में जितना भी फार्मूला पढ़े हैं सारा क्या है, ऑल सार वेरिएबल, सारा वेरिएबल है। एक और वेरिएबल लाइन कैसा, ये 2x, x लग गया, बोलो कि सर वेरिएबल तो है लेकिन ऐसा वेरिएबल है, एक पार्ट अपना क्या है कांस्टेंट, दूसरा पार्ट क्या है बाबू वेरिएबल। टोटल को क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल। ठीक, a sin x बताइए कांस्टेंट के वेरिएबल, यह भी वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल है एक पार्ट कांस्टेंट है और दूसरा पार्ट क्या है वेरिएबल, लेकिन टोटल को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझ में आ गया कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, इसको बाबू बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, है ना। अभी तक हम लोग क्या सीखें, कांस्टेंट किसे कहेंगे और वेरिएबल किसे कहेंगे। अब हम लोग रूल पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन बनाने का रूल, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बनाने का नियम। डिफरेंशिएशन बनाने का नियम। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, पहला डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालना है। बोले थे भी ना कि जितना जो फार्मूला पढ़े थे वह सारा क्या था बाबू, वेरिएबल था। तो बोलो कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बाबू जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। डायरेक्ट लिखना है, जो भी कांस्टेंट होगा। अब तो हम लोग समझ में आ गया था कि किसे कहेंगे कांस्टेंट, किसे कहेंगे वेरिएबल। जितना भी कांस्टेंट होगा सबका मान जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो dA/dx, बताइए ए क्या है, ए क्या है, कांस्टेंट। बोले थे ना अल्फाबेट का पहला 3-4 लेटर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का एक कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो। एनी नंबर भी बोले थे आपको कि सर कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा एनी नंबर कांस्टेंट। और देखिए dA पर पावर ए हो जाए, कांस्टेंट का पावर सारा बोले थे कांस्टेंट। हाँ जी, चौथा d sin A/dx, यह sin A है बाबू, sin x नहीं है। sin x का डिफरेंशिएशन हम पढ़े थे x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट। बोले थे कि कांस्टेंट के साथ कुछ लग गया तो वो क्या होता है, कांस्टेंट। बताइए sin A का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। आज से याद रखना है कि सिर्फ कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या बता देंगे, जीरो। कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर फर्स्ट। रूल सेकंड, सिर्फ कांस्टेंट रहे उसका डिफरेंशिएशन जीरो। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, जीरो। ठीक, दूसरा रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ
कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ कांस्टेंट रहा उसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहा, एक पार्ट कांस्टेंट है दूसरा पार्ट क्या है वेरिएबल, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। रूल क्या कहता है कि जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, अब वेरिएबल का क्या कर दीजिए बाबू, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्या कह रहे हैं, जो भी पार्ट कांस्टेंट वाला था, जैसे जो भी डिफरेंशिएशन है, एक पार्ट क्या है कांस्टेंट है एक पार्ट वेरिएबल है, तो टोटल को तो कहेंगे वेरिएबल ही कहेंगे क्योंकि वेरिएबल लग गया। लेकिन वेरिएबल जैसे 2x बताइए क्या है, यह क्या है वेरिएबल, यह क्या है कांस्टेंट, कुछ इसी तरह का एक पार्ट कांस्टेंट है एक पार्ट क्या है वेरिएबल। a log x बताइए क्या है, यह log x क्या है वेरिएबल, a क्या है कांस्टेंट। तो इस टाइप का रहे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहे तो उसका नियम क्या कहता है कि जो भी कांस्टेंट था उसको बाहर निकालिए और क्या कर दीजिए वेरिएबल का क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पर d 2x बटा 2x बताओ, इसको क्या पढ़ेंगे 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। देख रहे हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है एक पार्ट कांस्टेंट है दूसरा पार्ट क्या है बाबू वेरिएबल, 2 क्या है कांस्टेंट है x क्या है वेरिएबल। नियम क्या कहता है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, अब वेरिएबल को रख लीजिए। बहुत अच्छा, अब बताओ क्या होगा 2 इंटू, याद कीजिए 19 फार्मूला तो याद करना होगा, उस समय बताए थे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दोनों सेम रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो क्या होगा 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2, बस बताइए ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा d ऑफ a sin x बटे dx, इसका डिफरेंस बताइए क्या होगा, बताइए किस फॉर्म का है, उसी फॉर्म का है, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल। रूल क्या कहता है कि अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ बताओ किसको कांस्टेंट किसको बाहर निकालोगे, a को बाहर निकाल देते हैं, a बाहर हो गया और d ऑफ sin x बटे dx, बताइए क्या होगा a इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बाबू cos x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक और देख सकते हैं, बताइए d a इंटू लॉग एक्स बटे dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए इसी फॉर्म का है, एक कांस्टेंट है दूसरा वेरिएबल है, क्या कहेगा कांस्टेंट को बाहर निकालिए वेरिएबल को डिफरेंशिएशन कीजिए, a बाहर हो गया d ऑफ log x बटे dx, बताइए a इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1/x, तो a बाई एक्स। बात समझ में आ गया। तो हम लोग कितना रूल पढ़ लिए, 2 रूल पढ़ लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। पहला रूल क्या, सिर्फ कांस्टेंट रहे इसका डिफरेंशिएशन 0। दूसरा रूल क्या कहता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। वेरिएबल का क्या कर लेते हैं हम लोग बाबू डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इस एग्जांपल देखिए 1 2 3, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, देखिए रूल नंबर 3,